हेलो बहनों, आज हम तुम्हें पुरुषोत्तमः रामः पाठ पढ़ाएंगे। पहला इसका श्लोक है, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः सुरतः नियत आत्मः महावीर्यो धृतमान धृतिमान वशी। तो इक्ष्वाकुवंश प्रभु, इसका शब्दार्थ देखेंगे। इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न, जनई माने लोगों द्वारा, सुरतः माने सुना गया, नियत आत्मा माने आत्म संयमी, महावीर्यो महान बलशाली, धृतिमान माने तेज युक्त और धृतमान माने धैर्यशाली, वशी माने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में लेखक ने श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। अब हम इसका अर्थ लिखेंगे। इक्ष्वाकुवंश में जन्मे या इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न। इक्ष्वाकुवंश प्रभु का अर्थ हो गया इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न श्री राम का नाम लोगों द्वारा सुना जाता है। जनई माने लोगों द्वारा सुना गया है। वे अपनी अंतरात्मा को वश में रखने वाले, महान वीर, तेज युक्त, धैर्यशाली तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। इसका दूसरा आपका श्लोक है, बुद्धिमान, नीतमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्हरणः, वपुलांशो महाबाहु, कम्मुगीर्वो महाहनु। नीतमान माने नीतियों पर चलने वाली, वाग्मी माने बोलने में चतुर, श्रीमान माने शोभा संपन्न, शत्रु निर्हरण माने शत्रुओं का विनाश करने वाले, वपुलांश माने विशाल कंधों वाले, महाबाहु माने लंबी भुजाओं वाले, कम्मुगीर वो माने शंख के समान गर्दन वाले, महाहनु माने बड़ी ठोड़ी वाले। तो इसका संदर्भ हमने पहले बता दिया है। सभी श्लोकों का संदर्भ एक जैसा रहेगा, बस अर्थ आपका बदला जाएगा। तो इसका हम अर्थ देखेंगे, अनुवाद देखेंगे। श्री राम विद्वान, बुद्धिमान माने विद्वान, नीतवान माने नीतवान, बोलने में कुशल, वाग्मी माने बोलने में कुशल, श्री संपन्न, शोभा संपन्न एवं वैभवशाली, शत्रुओं का विनाश करने वाले और विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। फिर एक बार देखेंगे। श्री राम विद्वान, नीतवान, बोलने में कुशल, श्री संपन्न, शोभा संपन्न एवं वैभवशाली, शत्रुओं का विनाश करने वाले, विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। अगला हमारा श्लोक है, महोर्षको महेशवासो गूढ़ शत्रुरिंदम, अजानबाहु, सुसरः, सुलिलाट और सुविक्रमः। इसके शब्दार्थ देखें। महोर्षको माने चौड़े वक्षस्थल वाले, महेशवासो माने बड़े धनुष वाले, गूढ़ शत्रु माने है मांस में दबी हुई सिराओं वाले, अरिंदम माने है शत्रुओं का विनाश करने वाले, अजानुबाहु माने है घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुशिरा माने सुंदर सिर वाले, सुलिलाट माने सुंदर मस्तक वाले और सुविक्रम माने श्रेष्ठ पराक्रम वाले। इसका हम अनुवाद देखेंगे। श्री राम विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल धनुष को धारण करने वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर शीश वाले और सुंदर मस्तक वाले तथा महापराक्रमी हैं। अगला हमारा श्लोक इसका है, समः समविभक्तांग, स्निग्धवर्णः, प्रतापवान, पीनवक्षः, विशालाक्षो, लक्ष्मीवान, शुभ लक्षणः। समः से मतलब है, अर्थ है सबको समान समझने वाले या समान रूप से। समा से यहाँ अर्थ आएगा समान रूप से। सम विभक्ता, विभक्ता माने विभक्त
विभाजित अंगों वाले। स्निग्ध वर्ण माने सुंदर वर्ण वाले। प्रतापवान माने प्रतापी। पीन वच्छा माने पुष्ट वक्षस्थल वाले। विशालाक्ष माने बड़े नेत्रों वाले। और लक्ष्मीवान माने लक्ष्मी से युक्त। तो इसका हम अनुवाद देखेंगे। श्री राम पक्षपात से रहित, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान, पुष्ट वक्षस्थल वाले, बड़े नेत्रों वाले, लक्ष्मी संपन्न व शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। अगला हमारा श्लोक है। धर्मज्ञ सत्यसंधस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिः वशः समाधिवान। धर्मज्ञ माने धर्म को जानने वाले। क्या माना होता है? जानने वाले। सत्य संधस्य माने सत्य प्रतिज्ञा वाले। हिते माने हित में लगे रहने वाले या भलाई में लगे रहने वाले। रतः माने लगे रहे हुए। शुच माने पवित्र। वशः माने जितेंद्रिय। और समाधिमान माने सबको एकाग्र करने वाले। तो इसका अर्थ देखते हैं। अनुवाद। श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित में मग्न रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानवान, पवित्र, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले एवं मन को एकाग्र करने वाले हैं। फिर देखेंगे। धर्मज्ञ माने धर्म को जानने वाले। तो श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित में लगे रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानवान, पवित्र, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले और मन को एकाग्र करने वाले हैं। अगला हमारा श्लोक है। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षतः जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षतः। प्रजापति समा माने ब्रह्मा के समान। धाता माने सहारा देने वाले। रिपुनिषूदन से मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाले। और परिरक्षता माने रक्षा करने वाले। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। श्री राम प्रजापति ब्रह्म के समान, प्रजा का पालन करने वाले, श्री संपन्न या लक्ष्मीवान, भक्तों का सहारा देने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले एवं धर्म रक्षक हैं। अगला हमारा श्लोक है। रक्षतः स्वस्य धर्मस्य सुजनस्य च रक्षतः वेद वेदांग तत्तज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठतः। स्वस्य माने अपने, और वेद वेदांग माने वेद और वेदांगों, तत्व माने तत्व को जानने वाले, तत्वज्ञ माने तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदी माने धनुष विद्या में, निष्ठता माने कुशल या निपुण। तो इसका अर्थ देखेंगे। श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले और धनुर्विद्या में कुशल हैं। अगला हमारा श्लोक है। सर्वशास्त्रार्थक तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधु दीनानात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ का अर्थ है सभी शास्त्रों के अर्थ के। तत्वज्ञ माने तत्व को जानने वाले। स्मृतिमान माने हैं उक्त स्मरण शक्ति वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले। प्रतिभावान माने हैं प्रतिभा से संपन्न। साधु माने सज्जन। अदानात्मा माने उदार विचारों वाले। और विलक्षण माने अनोखे विद्वान। तो अर्थ देखेंगे इसका। वे कौन? श्री राम अपने शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा से संपन्न, समस्त संसार के प्रिय, सज्जन, उदार विचार वाले तथा अत्यधिक अनोखे विद्वान हैं। अगला हमारा श्लोक है। सह च नित्यं प्रशांतात्मः मृदुपूर्वं च भासते उच्चमानो अपि परुषं न उत्तरम प्रतिपद्यते। नित्य माने हमेशा, शब्दार्थ देखेंगे। नित्य माने हमेशा, प्रशांत आत्मा माने शांत चित्त वाले,
मृदु माने मधुर, भाषते माने बोलते हैं, उच्च मानो अपमाने स्वाभिमानी होने पर भी, परुषम माने कठोर, न उत्तरम माने उत्तर नहीं, प्रतिपद्धति माने कहने वाले। तो इसका अनुवाद देखेंगे। वे श्री राम सदैव शांत चित्त वाले, मधुर वाणी वाले, मान प्रतिष्ठा में भी सर्वोपरि तथा सबसे श्रेष्ठ रहने होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते, अर्थात दूसरों के कठोर वचन कहने पर भी उत्तर नहीं देते हैं। फिर से देखेंगे। वह राम सदैव शांत चित्त वाले, मधुर वाणी वाले, मान प्रतिष्ठा में भी सर्वोपर हो तथा सबसे श्रेष्ठ होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं, अर्थात दूसरों के कठोर वचन कहे जाने पर भी उत्तर नहीं देते हैं। अगला हमारा इसका श्लोक है। कदाचित उपकारेण कृत एकेन तुष्यति, न स्मरति उपकाराणाम सत्यम अपि आत्मशक्तया। तो कदाचित शब्दार्थ देखेंगे। कदाचित माने है कभी, उपकारेण माने उपकार के द्वारा, कृत्येन माने किए गए, एकेन माने एक ही, तुष्यति माने प्रसन्न हो जाते हैं, अपकाराणाम माने अपकार करने वालों को, शतम माने 100। अर्थ देखेंगे। अनुवाद। वे श्री राम कभी किए गए एक उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं, तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों व अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करते हैं। फिर देखेंगे। वे श्री राम कभी किए गए एक उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते हैं, दूसरे के द्वारा किए गए एक उपकार से ही संतुष्ट हो जाते हैं, तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों व अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करते हैं। अगला श्लोक है। सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेद वित, अमोघ क्रोध हर्ष च त्याग संयम कालवित। सर्व माने सभी, स्नात माने निपुणा, यथावत माने उचित ढंग से, वेद वितः माने वेदों को जानने वाला, अमोघ माने अचूक, हर्ष माने प्रसन्नता, कालवित माने तीनों कालों के ज्ञाता। तो इसका हम अनुवाद देखेंगे कैसे। श्री राम जैसे सभी विद्याओं में और व्रत संकल्पों में निपुण हैं, वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों के भी जानकार हैं। वे क्रोध और हर्ष से रहित, त्यागशील, संयम रखने वाले तथा तीनों कालों को जानने वाले हैं। फिर एक बार देखेंगे। श्री राम जैसे सभी विद्याओं में और व्रत संकल्पों में निपुण हैं, वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों के भी जानकार हैं। वे क्रोध और हर्ष से रहित, त्यागशील, संयम रखने वाले तथा तीनों कालों वर्तमान, भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। ये आपका पाठ पुरुषोत्तम राम पाठ जो है वो समाप्त हो गया। इसके आपको अर्थ जो आपकी बुक में पीछे दिए हैं वो आपको कॉपी पर लिखने हैं। इसके प्रश्न उत्तर हम आप फिर भेज देंगे।